बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हमारी डिस्कशन 2.1 पे जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। तो अभी इस लेक्चर में एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। जो स्टार्ट करने से पहले सेट्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, तो उसको और डिफ़ाइन करते हैं। इन जो क्वेश्चंस में सेट्स के बारे में बताना है, पूछना है इस किताब वाले ने, तो उसके बारे में पहले डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट का ऑर्डर क्या होता है। तो कोई भी सेट दिया गया हो, कोई भी एनी सेट हो, अगर हमारे पास सेट दिया गया है n इज़ इक्वल टू 1, वो 2, वो 3, वो 4, ये हमारे पास सेट है। इस सेट के ऑर्डर क्या होगा? जितनी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो इसका ऑर्डर होगा। यानी इसके अंदर 4 हैं तो इसका ऑर्डर 4, 4 होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ सेट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट कौन सा होता है, इनफाइनाइट कौन सा होता है? फाइनाइट सेट वो सेट है जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की तादाद को हम गिन सकते हैं। यानी लिमिट्स हों किसी भी, जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं किसी सेट के अंदर, उसकी एलिमेंट्स की तादाद लिमिट में दी गई हो, तो वो फाइनाइट सेट है। अगर लिमिट में ना हो, जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास सब सेट है। सब सेट कोई भी एक सेट है, जैसे ये n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है। आगे कोई b हम सेट ले लेते हैं, b 1, वो 2, वो 3, 4, 5, 6 है। तो एक पहले सेट n दिया गया है, दूसरा सेट b दिया गया है। सेट n के तमाम अरकान सेट b में मौजूद हैं। जब किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स, तमाम रुकन दूसरे सेट में मौजूद हों, तो वो जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। और इसको लिखते इस तरह है कि n सबसेट है b का। चूँकि b में n के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए ये n सबसेट है b का। और अगर हम b की तरफ से पढ़ें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, b सुपर सेट है n का। तो ये हमने यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जिसमें, जैसे ये है n b का प्रॉपर सबसेट है, यानी n के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, लेकिन b में n के एलिमेंट्स के अलावा और एलिमेंट्स भी मौजूद हों, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जिसमें n के एलिमेंट्स भी वही हों, b के एलिमेंट्स भी वही हों। n अगर इक्वल टू b हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। सबसेट तो होगा, n b का भी सबसेट है, लेकिन b सुपर सेट नहीं होगा, b भी n का सबसेट होगा, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो इसके बाद हम पावर सेट फिर पढ़ेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ी। अभी हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट, कि इनमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम पढ़ा, जिनको हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकें जिस सेट के, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसके काउंट ना हो सकें उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ दिया गया है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हमारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं वो कितने हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। आगे द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने स्कूल्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मरदमशुमारी होती है तो मेंस काउंट हो सकते हैं, तो स्कूल काउंट करना कौन सी मुश्किल बात है। तो ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट। आगे थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर्स का सेट 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने काउंट कर लिए हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान रैशनल नंबर, बहुत से रैशनल नंबर हैं, ये तो काउंट करना ही नामुमकिन है, इसलिए इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। 3 और 4 के दरमियान भी जितने बंदा नहीं काउंट कर सकता, इतने रैशनल नंबर हैं। 3 और 10 के दरमियान तो बहुत से रैशनल नंबर हैं, इसलिए इसे इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के दरमियान भी रियल नंबर, बहुत ज़्यादा रियल नंबर हैं,
ये भी इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर 0 एंड 1, मैंने ऊपर एग्जांपल दी 3 और 4। इसी तरह ये 0 और 1 के दरमियान भी रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट, ये गिने ही नहीं जा सकते कितने रैशनल नंबर हैं। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान होल नंबर, कोई होल नंबर नहीं है, एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है, यानी हम इसे गिन सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट, खाली सेट, एक एलिमेंट है इसका खाली सेट वाला, खाली ब्रेस ब्रैकेट डाल देनी है, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। इसी तरह इसके और भी पार्ट्स हैं, वो आपने खुद करने हैं। ये हमने 7-8 पार्ट्स कर दिए। इसके बाद आगे वाले पार्ट्स अगर कोई आपसे ना हल हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो कर लेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने जो भी पार्ट्स दिए गए हैं उन पार्ट्स में से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। 2 प्रॉपर सबसेट। हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है इसके एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों, लेकिन दूसरे में इजाफी एलिमेंट्स भी मौजूद हों उन एलिमेंट्स के अलावा, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है ए वो बी वो सी। इसके सबसेट के कौन से होंगे जी? सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद फर्स्ट में इनफाइनाइट सेट, उसके बाद फर्स्ट दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर पहला वो दूसरा एलिमेंट, फिर दूसरा वो तीसरा एलिमेंट, फिर पहला वो तीसरा एलिमेंट, फिर लास्ट में ए वो बी वो सी तमाम एलिमेंट्स। और इनको गिनने का तरीका 2 की पावर n, यानी यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, 3 है नंबर हैं, 2 की पावर 3 तो 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास सबसेट की तादाद गिनने का तरीका, कितने सबसेट होंगे किसी भी सेट के, तो वो 2 की पावर n से। लेकिन इसमें तमाम में ये लास्ट वाला ए बी सी ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, सेम वही लिखा हुआ है। इसलिए ये सारे सबसेट तो हैं, लेकिन ये सारे इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट को कंबाइन करके लिखा गया है। अब हम किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट को कैसे फाइंड करते हैं? वो 2 की पावर n-1 से, क्योंकि वो 1 एक लास्ट वाला ऐसा सबसेट होता है जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, जो कंप्लीट एलिमेंट्स के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास 2 की पावर 3-1 8 -1 इक्वल टू 7 सबसेट हैं इसके प्रॉपर सबसेट। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रॉपर सबसेट हैं। हमने इनमें से ओनली 2 लिखने हैं, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ, तो वो हम प्रॉपर सबसेट लिख के आगे लिख देंगे 2, कोई भी 2 लिख देंगे, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह दूसरा हमारे पास पार्ट 0 वो 1, इसके प्रॉपर सबसेट 2 की पावर 2-1 यानी 4 -1 3 इसके प्रॉपर सबसेट है। हमने कोई भी 2 लिख देने हैं, 0 व 1 और एक फाइनाइट सेट वाला भी। तो इसी तरह हमने ये इसके 8 पार्ट हैं, 8 के 8 पार्ट्स हमने खुद कर लेने हैं, कोई भी प्रॉपर सबसेट। अभी हमें समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ आपको। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5वां पार्ट है, जिसमें 5वां क्वेश्चन, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, कोई ऐसा सेट हो हमारे पास जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो हमारे पास है, ऐसा सेट है। यस, ऐसा सेट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसका हमारे पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होगा और एम्प्टी एम्प्टी दोनों सेम ही हैं सेट्स, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इसका एम्प्टी सेट का कोई भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इसी तरह हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, दो सेट्स दिए गए हैं, इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट में उसने एक ब्रैकेट डाली है, उसके अंदर सेट लिखा है, दूसरे में डबल ब्रैकेट लगी हुई हैं। तो हमारे पास जो पहला सेट है
वो 2 एलिमेंट का सेट है। इसमें डिफरेंस ये है कि सेट ए वो बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। कौन से? ए एंड बी 2 एलिमेंट्स हैं, बट सेकंड वाला सेट जो है सेट ए वो बी कंटेनिंग 1 एलिमेंट। इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, क्योंकि ये बाहर वाली ब्रैकेट सेट्स कुछ ज़ाहिर कर रही हैं, अंदर वाली ब्रैकेट एक एलिमेंट को ज़ाहिर कर रही हैं, वो ये वाला एक एलिमेंट है। ये इनके दरमियान डिफरेंस है। इसमें ओनली 1 एलिमेंट है और ऊपर वाले में 2 एलिमेंट हैं, ए वो बी। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ तक हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। एनी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।